स्टेट की बात करूं तो स्टेट में कोई इस लायक ही नहीं है कि सपोर्ट किया जाए। इससे पहले हमने खान सर पे एफआईआर हुई तो इसका मैं नहीं समझता कि सही डिसीजन लिया गया, लेकिन इतना जरूर मैं कहाँ रहता हूँ पता है? विधायक की बगल में रहता हूँ, संजीव राजा के। अच्छा। एक मेरी बगल में वो सयाज कुमार सहयोगी, वो भी विधायक है। कितना काम हुआ है रेलवे रोड पर? कितना काम हुआ है सर? हाँ, बोर्ड वन सेकेंड, दिस इज प्रशांत कुलसेर। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जैसा कि कल वाली वीडियो पर शहर विधानसभा पे जो मैंने सर्वे किया था, आप पर उसका बहुत प्यार मिला। आज मैं हूँ कोल विधानसभा के तहत रामगढ़ रोड पर, और आज मैं हूँ बहुत ही मशहूर चीज चाय की दुकान पर। जी हाँ, चाय की दुकान क्यों? क्योंकि चाय की दुकान बड़ी फेमस हुई पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि चाय वाले हमारे एक प्रधानमंत्री जी है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इसी को देखते हुए युवा यहाँ चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। हम उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा के चुनाव में वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। आप बताओ भाई। बीजेपी। कारण बीजेपी को सपोर्ट करने का? होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से संभाली है भाजपा ने। होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छी। रोजगार को लेके बहुत सवाल उठता है, इस पार्टी पर क्या कहेंगे? रोजगार की को लेकर मैं कहूँ सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दिक्कत है कोविड की वजह से। उससे पहले मैं आपको बताऊं, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, वो उसका प्लान फेल हुआ, लेकिन नीयत सरकार की अच्छी थी। आने वाले समय में हमें एक बार और भाजपा को वोट देना चाहिए। देख लेना, रोजगार की समस्या भी भाजपा दूर करेगी। अभी लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज कुछ दिन पहले रेलवे की जो भर्ती को लेके जो हुआ था, उसको लेके क्या बोलोगे? देखो, पब्लिक में कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन की मजबूरी बन जाती है। लेकिन पुलिस का हॉस्टल में बंदूक की बट से तोड़ के मारना भी तो गलत है। नहीं, अब वो कितना क्या मारा गया उसकी तो आप पूरी रिपोर्ट देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बंदूक की बट से ही किसी को मारा गया हो। लेकिन 2-4 ऐसे केस आ सकते हैं, उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे साथ कुछ और युवा है, उनसे भी बात करेंगे। भाई आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट में कोई इस लायक ही नहीं है कि सपोर्ट किया जाए। इससे पहले हमने सपा का शासन देखा, उसमें प्रशासन का बुरा हाल था। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। इस वाली सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है, तो बाकी चीजें धरातल पे आ गई हैं। ठीक है, जैसे हमारा रोजगार का मुद्दा ले ले, स्टूडेंट का मुद्दा ले ले, कोई भी ले ले, इकोनॉमी की बात कर ले, वो प्रशासन अच्छा चल रहा है। ओवैसी के सपोर्टर लगते हो क्या? नहीं, ओवैसी कह रहे हो क्योंकि लोग ओवैसी को भारी बताते हैं। नहीं, ओवैसी बाहरी हैं, वो हैदराबाद वाला साइड चुनाव लड़े। मेरी बात समझिए, कोई भी भारत में कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यूपी की समस्या यूपी का ही आदमी जान सकता है। ठीक है, अलीगढ़ की समस्या अलीगढ़ का रहने वाला इंसान ज्यादा बेहतर समझेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। योगी जी, माननीय योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, और अखिलेश जी भी बहुत अच्छे हैं। अखिलेश जी तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं योगी जी से, तो मेरे हिसाब से एक तरह से कह ले कि मुख्यमंत्री पद के मतलब मुख्यमंत्री में भी बन सकते हैं, क्योंकि हवा यूपी ईस्ट साइड उनकी बहुत हवा है। लेकिन कानून व्यवस्था उनके टाइम में टाइट नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने वादा किया कि हम टाइट रखेंगे, योगी जी से भी टाइट रखेंगे। मतलब योगी जी ने हॉस्टल में पुलिस को भेज के लड़कों को पिटवाया, तो क्या ऐसा कराएंगे? नहीं, योगी जी ने आदेश नहीं दिया। हुआ क्या उस समय, उसकी भी जांच चल रही है वहाँ के। भाई, योगी जी की पुलिस है तो आदेश का क्या मतलब होता है? मुख्यमंत्री गबन कर रहा है तो आदेश तो ऐसे नहीं कर सकते। लड़कों की भी कुछ गलती रही होगी, तो हॉस्टल में घुस के थोड़ी मारा जाएगा? नहीं, गलत बात है। हॉस्टल में मारा, और उन युवाओं को मारा जो कि रेलवे की तैयारी भी नहीं कर रहे थे। और उसमें 3-4 पुलिस वाले निलंबित भी हुए हैं। और एसपी सिटी ने आश्वासन भी दिया वहां जाकर के कि हम इनके खिलाफ जांच करेंगे और आपके मुद्दे भी सुने जाएंगे। लेकिन मेरी बात यह है कि जब लड़के 10 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? अच्छा, एक बहुत फेमस टीचर है खान सर, बिहार से, उन पर एफआईआर हुई, क्या कहेंगे आप? खान सर पे एफआईआर हुई तो इसका मैं नहीं समझता कि सही डिसीजन लिया गया, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है वहाँ सख्ती से एक्शन ले। रही बात आपने कही हॉस्टल के अंदर जाके मारा है, अगर उसमें 2-4 पुलिस वाले भी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार उसके लिए दोषी है। 2-4 वो है, उसके ऊपर सरकार एक्शन ले रही है। सरकार एक्शन ले रही है। कुल मिला के ये है कि आप युवाओं के साथ भी हैं और सरकार के साथ भी हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। कोई भी समाज के अंदर समस्या होती है ना, तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट एरिया नहीं होता, ग्रे एरिया होता है। आपको भी बात समझनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी बात समझनी चाहिए, तब बीच में आके एक समाधान का मौका मिलता है। ये नहीं कि वो बुरा है ये अच्छा है, अधिकतर मामलों में आपको ये चीज मिलेगी। ये लोग कहते हैं ऐसा, तो इसलिए मैंने आपके सामने सवाल लगा। भाई, आप कुछ कहना? लेकिन सर, वहाँ लड़कों कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया और तोड़ फोड़ करी। हम कभी इस चीज का समर्थन नहीं करते कि आप रेलवे प्रॉपर्टी को जला दो, क्योंकि भारत की प्रॉपर्टी है वो, और आप उसी डिपार्टमेंट में नौकरी मांग रहे हो। सर, कल ही आया हूँ अभी, ठीक है, इलाहाबाद से आया हूँ, अभी अलीगढ़ आया हूँ। टाइम पे एकदम ट्रेन आई है, कोई लोचा नहीं है अभी कि लेट हो रही, लतीफ़ी हो रही है, बढ़िया चल रहा है। अब वो पथराव कर रहे हैं, मान लीजिए उस पथराव में मेरे घर वाले आपके घर परिवार वाले होते हैं तो उनको भी चोट आ सकती है। ये गलत है। आप प्रदर्शन करिए, भारत का संविधान कहता है कि आपका एक अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको दायरे में करिए। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आप सुने, अन्यथा जैसे हमारा किसान वाला हुआ, जब अराजक
एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, तब गवर्नमेंट ने सुना। किसान आंदोलन जो है उस पर जो कानून है वापस लिया प्रधानमंत्री ने, उसको कैसे देखते हो? किसान सही थे या सरकार सही है? देखिए कुछ मुद्दे उसमें किसानों के सही थे, कुछ मुद्दे उसके अंदर सरकार के सही थे। आप देखो कि 70 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी को, किसानों की स्थिति वहीं की वहीं है। सरकार ने सोचा कुछ नया लाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ थी उन पे बात होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, हो गया टकराव, बात हो नहीं पाई, तो इसलिए मजबूरी में आके सरकार को वो वापस लेना पड़ा। लेकिन उसमें सरकार की जो मंशा थी वो अच्छी। सही किसको मानते हो? सही किसको मानते हो, किसानों को या सरकार को? सही तो मैं तो इसमें दोनों को मानूंगा। दोनों को मानूंगा। ऐसा थोड़ी होता है दोनों सही हैं? दोनों को नहीं मान सकते, दोनों को नहीं मान सकते। मेरी बात इस मुद्दे पे दोनों को मानूंगा। और क्लियर कट बात करूं, बात है सर, क्लियर कट बात, अगर हमारे हित के लिए कोई कानून बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है, तो उसमें पहले हमारी राय ली जाएगी। अगर स्टूडेंट के लिए या पत्रकारों के लिए भी, आप पत्रकार हैं, आपके लिए कोई कानून बन रहा है, तो पहले पत्रकारों को बुलाया जाएगा। अच्छे मतलब जो क्रीम है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनको बुलाएंगे, फिर उसके बाद उनकी राय लेंगे, फिर कानून बनाएंगे। लेकिन एक मिनट, लेकिन किसानों को सर वहाँ पे बुलाया नहीं गया। बुलाया कब गया? जब मामला बहुत हाईलाइट हो गया, टेंशन हो गया, 2-4 नेता पैदा हो गए। वो आंदोलन तो जन आंदोलन था ना, मतलब किसानों का आंदोलन था। ये टिकैत साहब का आंदोलन नहीं था। ये किसानों ने इसलिए किया कि हमारी भी तो बात सुनो। अगर वो पहले सुन लेते तो हो सकता है भाजपा सरकार से खुश हो जाते। 700 किसान जो मरे, जो डाटा दे रहे लोग वहाँ की किसानों ने दिया है, उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा। उनके परिवार के संग आप मतलब हमदर्दी रखते हैं? पूरी तरीके से रखते हैं, पूरी तरीके से। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि अब जो आने वाले यूपी का जो चुनाव है, उस पर आप इसे युवा भी अपना एक आकलन लगाता है, कितनी सीट आएंगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है? भाजपा की देखो पिछली बार से थोड़ी कम तो होंगी। मैं बीजेपी का सपोर्टर जरूर हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी कम तो होंगी। कम होने का कारण ये किसान आंदोलन वाला ही है। अच्छा। अब इसमें मैं बताऊं, सरकार की दोबारा मैं कह रहा हूँ मंशा बहुत अच्छी थी उसके लिए, कानून के लेकर, लेकिन वही टकराव हो गया, इतनी सारी लड़ाई हो गई, तो मजबूरी में सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। इस पर सरकार को क्या कहते हैं, बातचीत हो सकती थी, कानून थोड़ी बहुत शर्तें मान के लागू कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी वजह से कुछ सीटें कम होंगी। अभी रघुराम राजन जी का एक बयान आया है, सुनिए, रघुराम राजन जी का एक बयान आया है कि अगर वक्त रहते स्कूल कॉलेज नहीं खोले तो हमें एक कम आईक्यू वाली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। उसको लेके क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एजुकेशन का पहली चीज़ गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफ़ी हद तक एजुकेशन में काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन हमें पूरी प्रणाली को जो है एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा। हमें सिंगापुर और जापान के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, उनके एजुकेशन। अगर हमने इस एजुकेशन को सुधार नहीं किया तो हमारे आने वाली पीढ़ी जिनका आईक्यू अगर आप नॉर्मल आईक्यू इंडिया का नापोगे तो 82 है। हम कंट्री में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम जुगाड़ से जाने जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? माननीय प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। जी, जुगाड़ विश्व गुरु क्यों है? अगर आप बात करोगे तो 1000 में 2 लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन जो 2 सक्सेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सुंदर पिचाई जो कि IIT से पढ़े थे, वो भारत का नाम रहते। ऐसा नहीं है, भारत की इतनी ज़्यादा आबादी है, उसमें कुछ लोग जो युवा हैं आगे बढ़कर चढ़ के आ रहे हैं, जो स्टार्टअप करें, नई नई चीज़ें लेके आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है, लेकिन हमें टैलेंट की पहचानने की ज़रूरत है, उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो B और C ग्रेड का है। B-C का जो दिमाग में जो इतना तेज नहीं है, उसके हमें कम्युनिकेशन पे देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी को कम्युनिकेशन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिनकी एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छी हो, तभी हमारा देश का विकास। ये बताइए, 3-4 तरीके की पार्टियां घूमती रहती हैं हमारे इर्द गिर्द हिंदुस्तान में, बीजेपी, सपा, युवा, ये सब करके। कुछ नया भी चाहता है युवा इस देश का? नहीं, बिल्कुल युवा चाहता है। युवा नई पार्टी चाहता है, कोई नहीं। देखो, युवा कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। सारी पार्टी अच्छी होती है। क्या कांग्रेस ने काम अच्छा नहीं किया? कांग्रेस ने भी काम अच्छा किया, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को हटा दिया गया। अब हमने जो सपोर्ट किया बीजेपी के, अब लोग चाहते हैं इसके बारे तो मुझे नहीं पता कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो भी पार्टी आए वो युवा पे ज़रूर काम करे और स्टार्टअप की बात करें, और प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब को कम ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं जो स्टार्टअप के बारे में नहीं सोच सकते। उनका एक ही मन मनसा होता है कि देश में अगर तरक्की करना है तो कुछ ऐसी भी जॉब होती हैं जैसे IAS की, सीजल की, जो वैकेंसी कम हो रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठना चाहिए। हमें ऐसे युवाओं की भी जरूरत है जो देश का विकास कर सके। दोनों में अभी करता हूँ, ठीक है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा आप हूँ। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जॉब को सपोर्ट करते हैं? नहीं, दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और प्राइवेटाइजेशन को भी किसी हद तक सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लाल फीताशाही ने देश का बहुत बड़ा सत्यानाश किया हमेशा से। अच्छा, अभी प्राइवेटाइजेशन से लोगों को समझ में आया है कि हमें तरक्की कैसे करनी है। दोनों बैलेंस जरूरी है, ठीक है। पहली चीज,
मोबाइल चलाते हो? बिल्कुल चलाते हैं। अभी जो रिचार्ज कराया था पहले से महंगा हुआ है या नहीं? बिल्कुल होगा, वो मोनोपोली है। पहले डियोपोली थी एयरटेल और जियो की, अब जियो मोनोपोली करेगा। तो मोनोपोली से नुकसान तो इंसान का ही है ना? बिल्कुल। मैं पुराने मुद्दे पे आता हूँ, रघु राजन जी के बयान से। आपने कहा, उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत की 50% जनसंख्या गरीब है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, 20% 30% लोगों के पास संसाधन है जिससे कि उनके बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन वो 50% गरीब जिनके पास एक सिंपल वाला सादा वाला भी फोन नहीं है, वो कहाँ से करेंगे? तो वो पीढ़ी खराब हो रही है। कुछ शिकायतें तो ऐसी सुनने को एक साथ होना पड़ेगा। रिजर्वेशन क्यों है? हमारे आपकी वजह से। जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक रिजर्वेशन नहीं जा सकता। आज भी किसी अधिकारी कोई जाकर ज्वाइनिंग करता है तो पहले उसकी जाति पूछी जाती है, जब जाकर उसको ज्वाइनिंग मिलती है। रिजर्वेशन होना चाहिए आर्थिक आधार पे। रिजर्वेशन हमारे और आपके खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर आप युवाओं को रोकना चाहूंगा। इससे बड़ी बात क्या होगी कि सारी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जाति आकलन के हिसाब से विधायकी के टिकट बांटती हैं। कैसे दूर करेंगे? जब वोट ही मांगा जाता है जाति और धर्म के आधार पर जिस पार्टियों से, तो फिर वहाँ खत्म कैसे हो जाएगा? खत्म होगा। पहले नेता ज्वाइन किए जाते हैं कि कौन सी पार्टी का नेता है, कितनी कौन सी कास्ट से आता है, कितने उसके नीचे वोट हैं, उस हिसाब से तो नेता कलेक्ट किए जाते हैं। जाति और धर्म के हिसाब से वोट होता है। सरकार उकसाती तो सरकार है ना, आपका मुद्दा ही मैं उकसा तो सरकार रही है ना। जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। कोई हमारी बनती हमारी बात है, सुनिए। सरकार की भी तो आने जिम्मेदारी वाला बनती है। आने वाला प्रधानमंत्री सरकार को दिखता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसको रोकना चाहिए सरकार को। कौन होगा? युवा होगा। नहीं आने वाला प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रुक रहा है ऐसा। 2035 में कौन यहाँ होगा? चुनाव भी हिंदू मुस्लिम का हो रहा हमें है। युवा को आगे बढ़ाना है। सबको मौका देंगे, सबको मौका देंगे भाई। भविष्य की बात कर रहे हैं। इस देश की बदकिस्मती इतनी बुरी है कि पेपर में जब किसी कैंडिडेट का बायोडेटा निकलता है तो उसमें ये नहीं कि ये बीएससी है या इसने ये किया, ये अचीवमेंट किया। कितने मुद्दे हैं, कितने गंभीर मुद्दे हैं, कितना हत्या बलात्कार लोगों को तो टिकट दी जाती है। ये निकल रहा है। हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे कम कौन है, फिर हम देखते हैं हमारी जाति का कौन। सबसे पहले जाति देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारे अंदर बाई इंस्टिंक्ट है, ये हमारी बदकिस्मती है। तो ये कौन बदलेगा? ये हम बदलेंगे, आप मीडिया वाले बदलेंगे। मीडिया भी बायस्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। आप ये बात मानिए सर, एक्सेप्टिंग दिस, है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा मीडिया आज निष्पक्ष है, एक पूरा लाइव। पीकेएन न्यूज की जब आपने आज क्या नाम है सब्सक्राइब किया है तो जाके सारी वीडियो खोलना पूरी और देखना कि सारी वीडियो किस तरीके से बनाई है। बिल्कुल सर। कि मैं वहाँ मुस्लिम इलाके में भी पहुंचा हूँ, हिंदी इलाके में भी पहुंचा हूँ। मैंने बजरंग दल की भी वीडियो दिखाई है, मैंने मुस्लिम फ्रेटर्निटी की भी वीडियो दिखाई है, टूटी सड़कों की भी दिखाई है और हॉस्पिटल में होते अत्याचारों को भी दिखाया है। इसमें अलीगढ़ में तो कुछ भी नहीं हुआ। अलीगढ़ में मैं कहाँ रहता हूँ पता है? विधायक की बगल में रहता हूँ, संजीव राजा के। एक मेरी बगल में वो राजकुमार सहयोगी, वो भी विधायक है। कितना काम हुआ है रेलवे रोड पर? कितना काम हुआ है सर? हाँ, बोर्ड कितने लग गए? कितने बोर्ड लगे हुए हैं अलीगढ़ के अंदर? खर्चा बोर्डों पे हुआ है। और बताना है ट्रैफिक लाइट वगैरह लगी है, विकास लड़ो मत, लड़ने का याद रखो, नेता कभी नहीं लड़ते, कार्यकर्ता लड़ते हैं। कितने सिग्नल सही है? कितने सिग्नल सही हुए हैं? आप इनकी ही साइकोलॉजी आपस में लड़े। ठीक है। यहाँ हमारा मुद्दा होना चाहिए विकास का। मेरी बात सुनिए, भाई की बात हमारा मुद्दा विकास का होना चाहिए। विकास तो हुआ है, लेकिन विकास तो हुआ है, लेकिन जो हम सपना देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बनने का, स्मार्ट सिटी बनने का, जापान बनने का हम जो सपना देख रहे हैं, जहाँ पे खड़े हैं तभी पूरा हो जा सकता है। आप हमें जापान और चाइना की बात ही नहीं भैया, हम अलीगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ तक पानी भर जाए। भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वाली सड़क पूरी टूटी पड़ी है, मैंने कल ही कवर किया है। ना तो हम लड़िए मत, आइए लड़िए मत, डिबेट नहीं है, पर्सनल नहीं है। अरे लड़ाई कुछ नहीं है, तो मुद्दों की बात है। आपने कहा कि विधायकों के घर के बराबर में रहता हूँ तब भी कोई काम नहीं कोई विकास नहीं है। क्या है? झाड़ू तक नहीं लगती सड़कों पर। विधायक के बगल में गड्ढे हो रहे हैं। आगे आओ। 2012 की तो बहुत ज्यादा अगर विकास नहीं हुआ होता, मेन रोड है 50 बार गड्ढा मोड़ दिया। अरे बेकार कर रखा पूरा। अब भी गड्ढा है सब। सर, नगर पालिका। प्रशांत कुलसे, पीकेएन न्यूज के माध्यम से धन्यवाद।